जमीन पर कब्जा किया हुआ था। कब्जे पर चलाई जा रही डेयरी, आपको बता दें कि डीटीपी विभाग और गुरुग्राम पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। गैंगस्टर कौशल चौधरी पर 36 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। फिलहाल भोंडसी जेल में बंद है गैंगस्टर कौशल चौधरी। एचएसवीपी जमीन पर कब्जा किया हुआ था और कौशल चौधरी फिलहाल जेल में बंद है। कब्जा करके चलाई जा रही थी वहां पर डेयरी। डीटीपी विभाग और गुरुग्राम पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई यहां पर किया और संयुक्त कार्रवाई के दौरान ये बड़ा अंजाम दिया गया है। तो बड़ी खबर गुरुग्राम से, गैंगस्टर कौशल चौधरी पर शिकंजा कसते हुए कौशल चौधरी के ठिकानों पर पीला पंजा चला। जहां जहां पर ठिकाने थे वहां पर पीला पंजा बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। एचएसवीपी की जमीन पर कौशल चौधरी ने कब्जा किया हुआ था, जहां पर डेयरी चलाई जा रही थी। कब्जा करके उसको ध्वस्त कर दिया गया है। डीटीपी विभाग और गुरुग्राम पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। कई पुलिस के अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे जिस समय पीला पंजा चलाया जा रहा था। तो कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, कहीं डेयरी चलाई जा रही थी, कहीं पर कुछ और काम चल रहा था। एचएसवीपी की जमीन पर कब्जा करके देखिए ये पीला पंजा चलता हुआ नजर आया। ये कौशल चौधरी के वही ठिकाने हैं जहां पर आज बड़ी कार्रवाई हुई और उसको ध्वस्त कर दिया गया। गुरुग्राम में एक बार फिर बदमाशों के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है और इस बार कार्रवाई गैंगस्टर कौशल चौधरी के ठिकानों पर की गई है। ये जो जमीन आप देख रहे हैं जहां पर इस समय बुलडोजर चल रहा है, ये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की लगभग 1000 गज जमीन है जिस पर अवैध रूप से यहां पर डेयरी चलाई जा रही थी और अब यहां पर जो बुलडोजर है वो फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। गैंगस्टर कौशल चौधरी पर लगभग 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं जिस पर हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट, रंगदारी, चोरी, डकैती समेत 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और फिलहाल वो भोंडसी जेल में बंद है। और इस समय डीटीपी विभाग और गुड़गांव पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से इस समय जो पीला पंजा है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी इस तरह की जो कार्रवाई है गैंगस्टरों के खिलाफ की गई है, लेकिन इस बार जो गैंगस्टर है वो कौशल चौधरी है। कौशल चौधरी के ठिकानों पर इस समय जो कार्रवाई है वो इस समय बुलडोजर चल रहा है। हमारे साथ इस समय नोडल अधिकारी आरएस भाट है। सर, इस बार कार्रवाई एक बड़ा गैंगस्टर कौशल चौधरी और भी कितनी इस तरह से अवैध कब्जे किए हुए हैं सब? देखिए, अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब पीछे भी आए थे। उन्होंने ग्रीवियंस मीटिंग के बाद भी कहा कि जी आप इनके ऊपर शिकंजा कसें, कोई भी अतिक्रमण ऐसे करके वहाँ से इनके फाइनेंशियल सोर्सेस हैं तो उनको ख़त्म किया जाए। तो क्राइम डिपार्टमेंट जो है गुरुग्राम का, उसके साथ मिलकर ये कार्रवाई हो रही है। ये एचएसवीपी की लैंड है और इस एचएसवीपी लैंड लगभग ये 1500 गज होगा और ये 30 से 50 करोड़ रुपए की जमीन होगी, जिसके ऊपर डेयरी बनाकर यहाँ से लगभग 1-2 झुग्गियाँ और लगाकर पानी का टैंकर अवैध तरीके से यहाँ पर कोई बोरवेल होगा उससे पानी की सप्लाई करवा रहे हैं और लगभग 50,000-60,000 रुपया पर मंथ, जो मेरी लोकल इन्फॉर्मेशन है, 50-60,000 रुपया पर मंथ जो है इस जमीन से लिया जा रहा है, डेयरी से और पानी के काम से 50,000 से भी ज़्यादा लिया जा रहा होगा। तो इसलिए ये डीसीबी क्राइम और एनफोर्समेंट विंग की जॉइंट ऑपरेशन है और जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जी शिकंजा कसा जाएगा। कोई जो भी हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, गुरुग्राम को एक सेफ एनवायरनमेंट देने के लिए जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के आदेश हैं उसके ऊपर सख्ती से एडमिनिस्ट्रेशन काम करे। पहले हम देखते थे कि गैंगस्टर के ऊपर जल्दी से कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं देखने को मिलती थी, आखिर अब इस तरह का जो स्टेप है वो क्यों उठाया जा रहा है? सीएम साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का विजन क्लियर है कि सेफ एनवायरनमेंट दो। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि जो क्राइम डिपार्टमेंट है उसके साथ हमारे दूसरे महकमे मिलकर जितने भी काम कर सके वो करेंगे। सेक्टर 37 की पुलिस फोर्स हमारे साथ है, सीआईए की सारी टीम हमारे साथ है और मिस्टर दीपक हैं जो क्राइम डिपार्टमेंट से भी लीड ले रहे हैं, साथ हैं। तो डीसीबी क्राइम साहब की उनकी तरफ से एक ये डिटेल आई थी, उसके बेस पर आज एचएसवीपी की तरफ से लॉफुली काम हुआ है, बुनियादी करवाई गई है, सारा काम करवाया गया, उसके बाद ही कार्रवाई की गई है। चाहे कोई भी हो, लॉ जरूर फॉलो किया जाएगा, लॉ के बिना कार्रवाई नहीं। देखिए, बिल्कुल इस समय आप सुन रहे हैं नोडल अधिकारी जो कि आरएस भाट कह रहे हैं कि लॉफुली जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें गुड़गांव पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से ये कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ इस समय
गुड़गांव पुलिस के प्रवक्ता हैं संदीप कुमार। संदीप जी, ये क्या, कौन गैंगस्टर है, कितने मुकदमे दर्ज हैं और फिलहाल वो जो गैंगस्टर है बाहर है या अंदर है, इसके बारे में क्या जानते हैं? देखिए, ये एक नामी क्रिमिनल है जिसका कौशल जिसका नाम है, जिसके ऊपर लगभग 3 दर्जन से ज्यादा केसेज रजिस्टर्ड है। ये केसेज जो है ये हत्या का प्रयास, लूट, डकैती और काफी संगीन धाराओं में ये केसेज रजिस्टर्ड है। ये जो गैंगस्टर है ये काफी लंबे समय से जेल में है और पुलिस के द्वारा एक लगातार एक मुहिम चला रही है कि जो भी अपराधी किस्म के व्यक्ति, चाहे वो सरकारी जमीन पर कब्जा करके पैसा कमाएगा, नाजायज वसूली करेगा या उसके द्वारा कोई अपराध से अर्जित किए गए पैसे से कोई अवैध संपत्ति तैयार की जाएगी, तो पुलिस उनको चिन्हित करती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार कोऑर्डिनेशन पुलिस के द्वारा किया जाता है और उसी के तहत आज ये जो कार्रवाई है ये की जा रही है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और चाहे कोई भी अपराधी हो उसको कानून के दायरे में ही अपना जीवन जीना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल इस समय आपने सुना कि गुड़गांव पुलिस और इन्फोर्समेंट विंग की संयुक्त कार्रवाई के बाद इस समय पूरे जो डेयरी को इस समय उजाड़ दिया गया है और ये जो कार्रवाई है गैंगस्टर कौशल चौधरी जिस पर लगभग 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती समेत, तो आज उसके ठिकानों पर बुलडोजर चला है और इसी तरह से जो बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ऐसा गुड़गांव पुलिस और इन्फोर्समेंट विभाग का कहना है। कैमरामैन इंद्र के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।